टॉपिक का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये टॉपिक का नाम है। सुन लो आप ध्यान से इसके बारे में। हमने लास्ट क्लास में कई सारे कैपेसिटर्स पढ़े थे, उनके कैपेसिटेंस याद किए थे। हमने याद किया था कि एक सिंगल अगर कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये याद किया था हमने याद किया था कि अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। हमने याद किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर अंदर स्लैब नहीं है तो उस केस में हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, ये होता है। और अगर अंदर स्लैब है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k बाई d, ये हमने याद किया था, राइट। अगला केस हमने एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को याद किया था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d डिवाइडेड बाय ln ऑफ r2 बाय r1, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का था। ये कैपेसिटेंसेस आपको याद करने थे, ठीक है, याद कर लिए होंगे आप सभी ने। अभी सुनो, हमारे कोर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिटेल में है, थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिटेल के अंदर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बहुत बार आएगा, बीच बीच में आता भी रहेगा, तो इसी को डिटेल में पढ़ते हैं बस। यानी हमारे कोर्स में टॉपिक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बस, बाकी तो एक तो वो था बस, उनके कैपेसिटेंस याद करने थे बस। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिटेल सुन लो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सुन आप ध्यान से। यहाँ पे ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एरिया ए, ये वाला एरिया ए, इनके पीछे गैप है डी, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, 2 प्लेटें होती है बस, और कुछ भी नहीं होता। कितनी प्लेट्स होती हैं बताइए? 2 प्लेट्स होती हैं, ऐसे रखी होती है 2 प्लेट्स। अरे 2 प्लेट्स होती हैं बस। कोई पूछ ले आपसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, आप बोलते हैं 2 प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं, सर हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही है बस। आगे बात समझ में आपको। अब इसके अंदर जो है ना, अगर इस पे चार्ज दे दिया जाए प्लस क्यू का और एक चार्ज दे दिया जाए माइनस क्यू का, तो एक तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बात याद करनी है आपको। एट ए टाइम आप निकाल भी सकते हो, लेकिन याद भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए? इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बताइए? यूनिफॉर्म। आपसे पूछ लिया जाए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए? यूनिफॉर्म होगा। समझ आ रही है कि बात, नहीं आ रही आपको? हाँ जी, कितनी वैल्यू होगी इसकी? इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? इसकी वजह से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन और इसकी वजह से भी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा टोटल? ऐड करो क्यू बाई ए, ये रिजल्ट भी याद कर लो आप, ये रिजल्ट याद कर लो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू डिवाइडेड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ जी, ये कैसे है पता लग गया आपको? कैसे है ये? पहले इस प्लेट की वजह से निकालना क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक इस प्लेट की वजह से निकालना वो भी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इतना आया, तो एक तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ती है बार बार। हाँ जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? कैसे है ये फॉर्मूला? पहले इस चार्ज की वजह से निकाला, इधर था क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का, इस वाली प्लेट की वजह से भी इस पॉइंट के ऊपर इधर ही था, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आया ये पहला फॉर्मूला याद हो गया आपको? अच्छा आप सुन लो, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बताइए? यहाँ पर ये क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा क्यू डी डिवाइड बाई में ए एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू एल से किया है ये, ई इंटू एल से। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू एल हो जाता है 2 पॉइंट्स के बीच का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना है और एल यहाँ पे गैप इन दोनों प्लेट्स के बीच का डी है, तो ई इंटू एल कर दिया, वहाँ से आया ये पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी याद करो आप। सर ये तो एट ए टाइम निकाल लेंगे, याद करने की क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो बता रहा हूँ ना, फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। फ्रीक्वेंट यूज़ में बार बार थोड़ा सोचा जाता है कि कैसे निकालना है। जिस चीज़ का फ्रीक्वेंट यूज़ है वो तो याद ही करना पड़ता है ना। क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, कितना होता है बताइए? क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। आगे बात समझ में आपको? ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों प्लेट्स के बीच का, ठीक है जी। अब सुन लो, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? क्यू बाई वी होता है। इसको सॉल्व करोगे आप, क्यू बाई वी होता है, क्यू की वैल्यू क्यू हो जाएगी, यहाँ पे क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट करोगे आप, तो यहाँ पे बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या गया यहाँ से बताइए?
ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में डी, यहाँ लिख दे, यहाँ पे चलो लिख दिया मैंने, चलो यहाँ लिख दिया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी के बराबर होता है कैपेसिटेंस। हाँ जी, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इसका, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में डी। ये तीनों फॉर्मूले याद हो गए आपको कैपेसिटर के। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है दोनों प्लेट्स के बीच का, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटेंस कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये तीनों तो बिल्कुल टिप्स पे होना जरूरी है, तीनों फॉर्मूले याद हो गए, तीनों फॉर्मूले याद हो गए ना। बताओ भाई, कोई एक बच्चा बताओ, याद कर लो एक बार इनको अभी इसी वक्त, इन तीनों के तीनों फॉर्मूले को अभी इसी वक्त याद करो एक बार, पूछता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। हाँ पवन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस? Q डी बाय ए ई नोड। हाँ जी, कैपेसिटेंस कितना होता है? ए ई नोट बाई डी। अब सुनो आप, मैंने कल कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करके दिखाई थी एनर्जी स्टोर, उसकी वैल्यू कितनी होती है? एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर होती है, बात पता लग गई। वो एनर्जी जो है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू याद कर लो, इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन कर देंगे क्यू स्क्वायर डी बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है। देखो सुनो आप, ऊपर चार्ज कितना बैठा हुआ है दोनों प्लेट्स पे, प्लेट के ऊपर बैठा हुआ चार्ज पता लग जाए, डी और ए पता लग जाए बस, तो आप ये बता सकते हो कि इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। समझ आ रही बात आपको? अरे चार्ज डिपेंड करता है कितनी वोल्टेज के अक्रॉस लगा रहे हो। जैसे 220 वोल्ट है तो चार्ज ज़्यादा बैठ जाएगा उस पर। अमेरिका में चले जाओ, वहाँ 110 वोल्ट आता है, घरों में भी तो 110 वोल्ट आता है, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे, अलग हो। डिपेंड करता है चार्ज कितना बैठा है उसके ऊपर। प्लेटों पे चार्ज अगर ज़्यादा बैठेगा तो एनर्जी स्टोर ज़्यादा है उसी कैपेसिटर में, उसके ऊपर अगर चार्ज कम बैठेगा तो एनर्जी स्टोर कम हो जाएगी। हाँ जी, ना फिक्स नहीं है। अगर कैपेसिटर है, अब मान लो वो कहाँ गया, वो कैपेसिटर जो कैपेसिटर था, मतलब मान लो एक, उस कैपेसिटर को अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई क्या इसके ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसका कैपेसिटेंस तो फिक्स था 4 माइक्रोफेरेड, लेकिन उसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी हो सकती है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसके ऊपर चार्ज कितना बैठा हुआ है। चार्ज कितना बैठेगा उसके ऊपर ये डिपेंड करता है आप कितनी वोल्टेज के अक्रॉस उसको लगा रहे हो। उसको 220 के अक्रॉस लगा रहे हो, 110 के अक्रॉस लगा रहे हो, 500 के अक्रॉस लगा रहे हो, किसके 440 के अक्रॉस लगा रहे हो। समझ आ रही है बात आपको? कितनी वोल्टेज के अक्रॉस आप उसको लगा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है चार्ज की वैल्यू। चार्ज जितना बैठेगा चार्ज पर डिपेंड करेगी एनर्जी स्टोर्ड। समझ आ रही है बात आपको? देखो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं अंदर दो, जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर कितनी प्लेट्स होती हैं? 2 प्लेट्स होती हैं, ये 2 प्लेट्स। इनके ऊपर चार्ज अगर 5 कूलम +5 और -5 है, ठीक है, प्लस मैंने ना जब मैं कैपेसिटर को ऐसे लगाता हूँ सॉकेट के अंदर तो 2-4 सेकंड के लिए रखता हूँ मैं अंदर। एक बार आपने नोट किया तो ऐसे लगाते ही नहीं निकाल लेता, लगाते ही अगर मैं ऐसे निकाल लूँगा तो उसके ऊपर चार्ज कम बैठ पाएगा। समझ आ रही है बात आपको? चार्ज उसके अंदर एनर्जी इतनी स्टोर नहीं हो पाएगी, चार्ज उसके ऊपर कम बैठ पाएगा, इसलिए उसमें स्पार्किंग अच्छे से नहीं होती। इसलिए मैं उसको लगा के रखता हूँ 2-3 सेकंड, ताकि एनर्जी स्टोर उसके ऊपर अच्छे से हो जाए, उसके अंदर चार्ज मैक्सिमम बैठ जाए उसके ऊपर, ठीक है ना, जितना बैठ सकता है मैक्सिमम चार्ज पे बैठ जाए। हाँ 2-3 सेकंडों में इतना चार्ज बैठना होता है वो बैठ चुका होता है, फिर से 5 मिनट रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके अंदर चार्ज उसके ऊपर जितना, देखो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चार्ज अगर डबल है, देखो डी और ए तो फिक्स है, डी और ए क्या बताइए फिक्स, चार्ज को डबल कर दो, एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी 4 गुना। पेपर में आता है क्वेश्चन कि एक कैपेसिटर उसके ऊपर चार्ज को डबल कर दिया, एनर्जी स्टोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। चार्ज को 3 गुना कर दिया, एनर्जी स्टोर करने का पोटेंशियल नहीं होगा। मैं समझा, अच्छा ये क्या आपकी बात समझ गया मैं, उसके ऊपर इतना चार्ज बैटरी उतनी औकात ही नहीं है उसकी, बात सही है, तो कैपेसिटर खराब हो जाएगा फिर तुरंत। ये कह रही है कि सर एक 220 वोल्ट की से 1100 वोल्ट के अक्रॉस लगा दिया इसी कैपेसिटर को, फिर सर
तो 1100 वोल्ट के अक्रॉस लगा दिया तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज बैठने की कोशिश करेगा, इतना ज़्यादा उसके ऊपर बैठ भी नहीं पाएगा, वो ख़राब हो जाएगा तुरंत। समझ आ रही बात आपको? कैपेसिटर के ऊपर लिखा रहता है कि कितने वोल्ट पे काम कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 220 वोल्ट तक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 440 वोल्ट तक भी। हाँ जी, खराब होगा या फिर जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही वो नहीं खराब ही हो जाएगा, वो स्पार्किंग हो जाएगी, इतना होल्ड ही नहीं कर पाएगा, वायर वूयर फट जाएगी, जल जाएगा कुछ ना कुछ अंदर से, ठीक है ना। 440 के अक्रॉस लगा दिया तो फट जाएगा उसी टाइम, ठीक है ना, मतलब वायर टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी या वायर जल जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जितनी कैपेसिटी उतना कर लिया बाकी रहने देगा, ऐसा नहीं है, उसको लगाना नहीं चाहिए ऐसे। कैपेसिटर का मतलब उसको किसके अक्रॉस लगा रहे हो थोड़ी सी देखना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर लिख रखा होता है कि कितने के अक्रॉस लगाना है, 220 के अक्रॉस ही लगाना है कि 220 के अक्रॉस लगाना है, फिर 110 के अक्रॉस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 220 तक वो हैंडल कर लेगा। 440 तक भी लिखा हुआ था कई बार 440, तो 440 तक लगा सकते हो, उसको 1100 वोल्ट के अक्रॉस मत लगा देना फिर। और ये बात समझ में आपको? यार सुन आप, यार ये फॉर्मूला याद कर लो, क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका डेरिवेशन किस बात क्या है, इसका डेरिवेशन का जो है, जो इसका डेरिवेशन है उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उससे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो थ्योरेटिकल है टोटली, उसका असली सब्जेक्टिव में है वो, ठीक है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, कन्फ्यूजन का काम है। तो इसके अंदर आप एक काम करो, ये फॉर्मूला भी याद कर लो, सब्जेक्टिव क्लास में हो जाएगा इसका डेरिवेशन, कि एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर होता है क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है, डी प्लेट्स के बीच गैप है, ए प्लेट्स का एरिया है, ठीक है ना। हाँ जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, इस एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हो, एक नंबर एक बात, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो। और यहाँ पे जो उसका वॉल्यूम है इतना, इस वॉल्यूम के अंदर स्टोर होती है वो एनर्जी। ये ए प्लेट्स का एरिया ए है, तो इनके बीच क्या पे डी, तो अंदर का वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी, अंदर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू डी। इस पूरे वॉल्यूम में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अंदर एनर्जी भी है, सीधी सी बात ये है, वो एनर्जी इस पूरे वॉल्यूम के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, तो बात तो सारी दुनिया को पता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, कितनी होती है, क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसी से आगे 3 फॉर्मूले और निकलेंगे अभी, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है, क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला याद हो गया आपको, क्या होता है एनर्जी स्टोर का बेसिक फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर डी बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, डी और ए फिक्स है, चार्ज पे मेनली डिपेंडेंट है, ये चार्ज डबल, एनर्जी स्टोर 4 गुना। सर ये ई पे इनवर्सली है, मतलब ई नोट तो कांस्टेंट है, जैसे पाई कांस्टेंट होता है। सर ये मीडियम के साथ चेंज बिल्कुल, अगर यहाँ पे हो तो मैं बताऊंगा अभी, अगर इसके अंदर स्लैब डाल दे तो क्या होगा, स्लैब डाल दे तो ये एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट के बन जाता है, फिर एनर्जी स्टोर कम हो जाती है उस केस में, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है। अगर ये स्लैब डाल दे तो क्या होगा, इन सब पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल, कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड होती है, फेराड नाम के साइंटिस्ट, फेराडे ने सर्च किया था इसको, फेराड नाम से है, FARAD, फेराड, इसकी ऐसा यूनिट फेराड होती है। और इसकी जो ये तो ऐसा यूनिट होगी, दूसरी यूनिट है माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड के अंदर 10⁻⁻⁶ फेराड होते हैं, एक होता है मिली फेराड, मिली फेराड के अंदर 10⁻³ फेराड होते हैं, ठीक है ना। फेराड ये ऐसा यूनिट है, फेराड ऐसा यूनिट है, यहाँ पे एफसेट नोट कर देते हैं, ये कैपेसिटेंस की यूनिट्स हैं, ये कैपेसिटेंस की यूनिट याद कर लो आप। हाँ जी, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पता लग गया, क्या होता है एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बताइए, क्यू स्क्वायर डी बाई में 2 एप्सिलॉन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड, ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ तक क्या कह रहे हो, किसका डायमेंशन, कैपेसिटेंस का। सुन आप, ये कह रही है कि सर कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे निकालें, सुनो ध्यान से। जब डायमेंशन निकालना हो किसी भी चीज़ का, तो पहले से उससे रिलेटेड वो जिस फॉर्मूले में यूज़ होता है उस फॉर्मूले को याद किया करो आप। C इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, Q बाई V होता है, C इक्वल टू Q बाई V होता है। अब V का नहीं पता, अब V का नहीं पता, चार्ज का पता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, चार्ज क्या होता है ये, करंट इनटू टाइम, आगे आएगा ये यार, करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है, ये आगे आएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, चार्ज करंट क्या होता है ये, चार्ज बाय टाइम, तो टाइम को इधर ले जाओ, चार्ज क्या हो जाएगा बताइए, करंट फंडामेंटल है, इसकी डायमेंशन होती है ए, और टी की क्या होती है टी, ये तो चार्ज की डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होती है AT, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगी AT। अब V की डायमेंशन और पता लग जाए, क्या कह रहे हो, V तो I1
वी होता है आई आर होता है, वी क्या होता है आई आर। अब आर की नहीं पता आपको, बिल्कुल सही बात है, डब्ल्यू बाई क्यू से भी कर सकते हो आप इसको। जो वी क्या है, पोटेंशियल है, वी क्या बताइए, पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताइए, एनर्जी स्टोर्ड क्या, एनर्जी का फॉर्मूला होता था क्यू इंटू वी, सुन रखा अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। एनर्जी क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है ना, क्यू इंटू वी। ये एनर्जी है, चार्ज पता है, मैं वी पता लग जाएगा। तो आप एक काम करो, यू डिवाइड बाई क्यू, ये क्या आ जाएगा आपके पास, वी की डायमेंशन, यू एनर्जी की पता ही है एम एल टू टी माइनस टू, एनर्जी क्या बताइए एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज क्या है यहाँ पे ए टी, तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, वी की। अब वी की डायमेंशन यहाँ डाल दो, चार्ज की डायमेंशन डाल दो, सी की डायमेंशन आ जाएगी आपके पास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, कर लेंगे आप इस केस को, डायमेंशन आ जाएगी, आप चेक कर लेना, नेट पे भी चेक कर लेना, कैपेसिटेंस की डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, नेट पे निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया कैसे करना है, चार्ज की डाल देना ए टी और वी की डायमेंशन डाल देना ये वाली, क्योंकि पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल जी ये वाला फॉर्मूला हमने किया था, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये एक बेसिक पॉइंट है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल में रिलेशन बताओ, तो वहाँ से आ जाएगा। मेरे पास और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना, ये सबसे ईजी वे है निकालने का डायमेंशन को। हाँ जी, कुछ पूछना है डायमेंशन को लेके, किसी को डायमेंशन लेके पूछना हो तो चलो। आपको ना एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पता लग गया। इस फॉर्मूले से आगे तीन, ये बेसिक फॉर्मूला है, मैं बेसिक फॉर्मूला पूछूंगा तो यही बताना है। इससे तीन फॉर्मूले और डिराइव होते हैं, अभी दो लाइनों में अभी हो जाएंगे वो वो तीन फॉर्मूले और सुन लो। सुन अब एक काम करो, डी ऊपर है, इसको नीचे ले आओ आप। डी ऊपर कहाँ ले आए आप, नीचे ले आए। ए एप्सिलूट बाई डी को क्या लिख सकते हो आप, सी लिख सकते हो उसको, क्या लिख सकते हो आप इसको, क्यू स्क्वायर बाई टू सी आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड। क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला एक और होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी। एक्चुअल में ना ये फॉर्मूला किस लिए बताया, मान लो पेपर में क्वेश्चन पता है कैसे आ जाता है, कई बार दो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं, उन पे चार्ज सेम है, उनका कैपेसिटेंस है 1:2 में, कैपेसिटेंस क्या है उनका 1:2, कैपेसिटेंस का रेशियो दे दिया, और चार्ज सेम है, चार्ज क्या बताइए, उनके अंदर एनर्जी स्टोर का रेशियो बताओ। ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सी देखो क्यू तो सेम है ही, सी 1:2 में है, तो बताइए एनर्जी स्टोर का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1/2 आ जाएगा आंसर, 1:1/2 आ जाएगा आंसर। यार सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला याद कर लो यार, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू और सी की टर्म्स में। अच्छा मान लो कोई कैपेसिटर दे दे, उस कैपेसिटर का सी दे दिया, उस कैपेसिटर का क्यू दे दिया उसके ऊपर, और सी दे दिया, और एनर्जी स्टोर पूछ ली, तो यही लगाओगे उसमें। आ रही है बात समझ में, आपको बेसिक थोड़ा लग जाएगा, कई बार बेसिक नहीं लग पाता, ठीक है। ये क्या देगा, दो अलग अलग कैपेसिटर हैं, उन पे चार्ज का रेशियो ये है, उन पे उनका कैपेसिटेंस का रेशियो ये है, एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो बताओ, तो यही लगाओगे यार, ठीक है। ये बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी की। कई बार कैपेसिटेंस और चार्ज पता होता है, एनर्जी स्टोर्ड तो इसी से निकलेगा, फिर इससे तो नहीं निकलेगा, एरिया और डी तो पता ही नहीं अपने को। आगे बात समझ में आपको। अब सुनो अगला फॉर्मूला, एक काम करो आप, हाफ 1/c क्यू स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो इसको, अरे सेपरेट कर ले इसी को। c इक्वल टू क्या होता है, q बाई वी, तो q को क्या लिख सकते हो, सी वी, q को क्या लिख सकते हो बताइए, यहाँ पुट करो q को सी वी। ये आएगा आपके पास, क्या है एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर। इसका फायदा क्या सुन लो आप, हमें
कैपेसिटर कैपेसिटेंस दे दिया और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। पेपर में पता क्या कहेगा, दो कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, क्या आइडेंटिकल कैपेसिटर, एक को जोड़ दिया 220 वोल्ट के अक्रॉस, एक को जोड़ दिया 110 वोल्ट के अक्रॉस, एनर्जी स्टोर का रेशियो बताओ। वो वाला क्वेश्चन इसीलिए जल्दी हो पाएगा यार, क्योंकि सी और वी दे दिए दोनों के सी और वी देगा, एनर्जी स्टोर पूछेगा तो यही लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि डी है तो ये तो पता ही नहीं। आपको मैं ये फॉर्मूला ना बताऊं और ये कह दूंगी एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस इतना है और उसको इतनी वोल्टेज के अक्रॉस जोड़ दिया, एनर्जी स्टोर बताओ। बच्चा आपको तो ये मान लो ये फॉर्मूला याद है, आपको जैसे डी हो रहे तो हमें पता भी नहीं कैसे करें, तो ये वाला लगाओगे ना उसके इसमें, कहीं कहीं ये लगता है फिर। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इससे निकल गया है। आगे बात समझ में आपको। एक और फॉर्मूला, ज़्यादातर यही दो यूज होते हैं, एक और सुन लो आप। ये पैरेलल प्लेट के ही हैं सारे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हमारे कोर्स में है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है ना। बाकी कैपेसिटर जो है स्फेरिकल कैपेसिटर के फॉर्मूले पर हैं, बस कैपेसिटेंस हैं उनके याद करने हैं बस, और कुछ नहीं है। अब जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसका सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का बस फॉर्मूला याद करना है, स्फेरिकल कैपेसिटर का सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कैपेसिटेंस का, लेकिन डिटेल में आएगा तो कौन सा आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब सुन लो एक और फॉर्मूला, 1/2 इंटू इसको लिखो Q इंटू क्यू बाई सी लिख सकते हैं इसको, तो कब क्यू स्क्वायर को Q इंटू क्यू लिख दिया, क्यू स्क्वायर क्या लिख दिया, Q इंटू क्यू, तो Q बाई सी और यहाँ पे Q आ गया। V को इधर ले जाओ, C को इधर ले जाओ, V को इधर, C को इधर, Q बाई सी को V लिख दिया आपने, हाफ क्यू वी हो जाएगा। क्या किया सर आपने? देखो क्यू स्क्वायर को Q इंटू क्यू कर दिया, क्या कर दिया, Q इंटू नीचे C है ही, मैं इस Q बाई सी को, देखो V को मैं इधर ले गया, C को इधर ले गया, तो V को मैं Q बाई सी लिख सकता हूँ, तो V को मैंने लिख दिया Q बाई सी को V लिख दिया, तो हाफ क्यू वी हो गया। तो एक एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला एक और होता है, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ क्यू वी। यार एक बात बताओ ये कैसे आया, क्या आया, इससे मतलब नहीं, आपसे भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कैसे निकाला था, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खास बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूले एट ए टाइम याद होने चाहिए आपको, ये तो आ जाएगा कभी भी समझ में, जब बार बार फॉर्मूला वो यूज हो रहा होगा ना तो बात समझ में आ जाएगी आपको। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? वो चीज़ एक बार यूज में आ जाए फिर उसके बारे में जानने में आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। मान लो मैं अभी आपको किसी शहर के, मान लो मैं बनारस के बारे में बताना शुरू कर दूँ, अभी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप एक बार बनारस में जाके मान लो वहाँ पे रुके हुए हो, ठीक है, वहाँ के लोगों से मिल रहे हो, देख रहे हो, अब मैं वहाँ के बारे में बताऊँगा, आपको ज़्यादा बातें समझ में आएगी, आप ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस जगह को यूटिलाइज कर रहे हो, आप बनारस को, उसमें रह रहे हो। इसी प्रकार इसके जब आपने न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए डीपीपी में, एबिट पड़ गया, फॉर्मूला याद हो गया, तो फिर ज़्यादा बाद में समझ आता है आया कहाँ से, तो देख लूँ मैं एक बार, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा समझ में आता है। अभी तो आप इनके जो है ना हैबिचुअली न्यू इन फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करने के, ठीक है। एनीवे सुनो बाप, ये चीज़ जो मैंने बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनर्जी स्टोर्ड का बेसिक फॉर्मूला और उसके तीन फॉर्मूले और टोटल हो गए 4। एक एनर्जी स्टोर्ड का बेसिक फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो टिप्स पे होना चाहिए। इससे 3 फर्दर फॉर्मूले निकले, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, हाफ क्यू वी, ये 3 फॉर्मूले और निकले इससे, हाँ, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी। आगे बात समझ में आपको, याद कर लो चारों के चारों, अभी के भी चारों फॉर्मूले याद कर लो आप।
सुन लो, देखो आप, याद होगा आपको, याद होगा, पूछ लो हम आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बताओ क्यू और वी की टर्म्स में। क्यू और हाफ क्यू वी, ऐसे बोलोगे आप। क्यू कहाँ है इसमें? मैंने बोला क्यू और वी की टर्म्स में। क्यू कहाँ है बताओ? मैं बोलूँ सी और वी की टर्म्स में बताओ, हाफ सी वी स्क्वायर। क्यू और सी की टर्म्स में बताओ, क्यू और सी की टर्म्स में क्यू स्क्वायर बाय 2c। इक्वली इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं, ये जरूरत पड़ती है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसका। एनर्जी स्टोर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं एक बार बताऊँ, एनर्जी स्टोर्ड के बारे में आपसे पूछे तो आपको टिप्स होना चाहिए सर। बेसिक फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे 3 फॉर्मूले और निकले, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, एक हाफ क्यू वी। क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी, ठीक है ना। ये मतलब जो है ना बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए ABCD की तरह, ठीक है ना। ये तो ये फॉर्मूले तो ऐसे लिखने चाहिए आपको, याद हो गए होंगे। ईशा पता नहीं, सारे के सारे चारों के चारों फॉर्मूले बता दो। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, क्यू स्क्वायर बाय डी 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय डी 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर डी डिवाइड बाय 2a, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। सुनो आप ध्यान से, अब एक और फॉर्मूला इसका एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी, सुनो, एनर्जी डेंसिटी आता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी इतनी स्टोर होगी और कितने वॉल्यूम में स्टोर होती है? इस AD के वॉल्यूम में स्टोर होती है। कितने वॉल्यूम में स्टोर होती है? AD के। एनर्जी बाय वॉल्यूम करके एक फॉर्मूला आता है, अभी मैं करके दिखाऊंगा वो, लेकिन एक बार ये रिजल्ट याद कर लो। एनर्जी डेंसिटी को म्यू ई से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। म्यू ई का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी। मैं लिख देता हूँ पहले तो, म्यू ई से डिनोट करते हैं इसको। और क्या होता है भाई? ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके, ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है जो कि कैपेसिटर के अंदर होगा। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी अब सुन लो क्या होता है, कैसे है फॉर्मूला। देखो आप, इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए? क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A इंटू डी। बस इसको सिंप्लीफाई करके आया, ये करके दिखा देता हूँ। एनर्जी बाय वॉल्यूम से आई है एनर्जी डेंसिटी, क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई AD, ठीक है। डी से डी गया, क्यू स्क्वायर बाय में 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा आपके पास। यह आएगा आपके पास। इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? ई का स्क्वायर आएगा आपके पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर आएगा यहाँ पे। क्यू बाय ए एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये बोर्ड्स में भी कई बार आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है ना, कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। आप बोलते ना हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है सर, डिराइव करो उसको, ऐसे डिराइव कर दो कि एनर्जी बाय वॉल्यूम से। हाँ जी बताओ, क्या समझ में नहीं आया? ये समझ में आ गया? ये वाला आ गया? ये इसमें क्या करना है सुनो आप, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और एक डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई ये लिखा ही हुआ है। कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ जी, कोई डाउट है तो बोलो। कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3, 4 और 3 7 और एक 8। अब एक चीज़ और सुन लो,
एनर्जी स्टोर्ड, एक बात बताइए आप, ये लिख लिया ना आपने, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है। एनर्जी की वैल्यू कितनी चाहिए? एनर्जी की वैल्यू फिर इसको इधर ले जाओ, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? एडी। तो एनर्जी स्टोर का ये भी फॉर्मूला एक, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक चौथा फॉर्मूला और हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू एडी। इसके ऊपर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार, डायरेक्ट आ जाता है, बल्कि डायरेक्ट आता पेपर में कई बार। कितने हो गए टोटल? 5, 6 और 3, 9 फॉर्मूले। ये 9 के 9, पहले तो ये टिप्स होने चाहिए भाई। फिर ये 9 के 9 फिर से याद करने हैं, जब अंदर स्लैब डाल दे तो क्या होगा, ठीक है ना। पहले अभी 9 को याद करो आप, पहले ये 9 के 9 भी। और पता है टिप्स पे ऐसे टनाटन, सुन लो, देखो मान लो मुझसे कोई फॉर्मूले पूछे, मैं सुना दूंगा सारे घटाघट, आपको भी ऐसे सुना दें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू QD बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, एनर्जी स्टोर्ड का बेसिक फॉर्मूला Q स्क्वायर D बाई में 2A एप्सिलॉन नॉट। इसके 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले इसके। पहला होता है हाफ CV स्क्वायर, एक होता है Q स्क्वायर बाई 2C, एक होता है हाफ QV के बराबर, एक होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू में A इंटू D, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बस हो गया, हो गए होंगे याद, ये सुनेंगे कल इनको बेसिक पॉइंट्स पे। हाँ जी, पहले भी ये बताइए आप, ये फॉर्मूले याद कर लिए? कितने याद कर लिए? मिस्ट्री को याद हो गया, शाबाश। मिस्ट्री बताओ आप, एनर्जी छोड़ के सारे फॉर्मूले बता दो जो आपके मन में है। 2A एप्सिलॉन, बस क्या देना सर, यही मन में था, बस आपने कहा था जो मन में है। हाँ आगे बोलो, Q स्क्वायर D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, और एक हो गया हाफ ऑफ E नॉट E स्क्वायर इनटू AD हो गया, और एक Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C हो गया। शाबाश, मिस्ट्री ऐसे तो इंटेलिजेंट है, यूं ही थोड़ा समझ रखा है। हाँ जी, और कौन सुनाएगा सारे फॉर्मूले? तुम तो इंटेलिजेंट हो, एनर्जी स्टोर्ड के बता रहे थे सारे फॉर्मूले। तुम लोगों को तो फिर भी याद हो जाएंगे, अभी याद नहीं है कोई बात नहीं, बेसिक पॉइंट में सुना के याद कर देंगे। वो जब बात कर रहे थे ना वो ब्रांड वाले इंस्टीट्यूट्स की, उनके बच्चों से पूछ के देखना, ये उनको कोई याद भी नहीं कराएगा ना, उनको कोई याद कराता ना, वो बच्चे याद करते ना, कुछ होते हैं। और एक बात बताऊंगा मैं आपको, प्रीवियस ईयर उठा के देखना, डायरेक्ट फॉर्मूले, डायरेक्ट इनके ऊपर न जाने कितने सारे क्वेश्चंस। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, आधे क्वेश्चन कैपेसिटर के इसी के ऊपर हैं जो बोर्ड में फॉर्मूले लिख रखे हैं, ठीक है ना। नहीं हर साल ही आते हैं, इस साल भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, याद हो गया क्या ये? याद हो गया होंगे यार आपको। अब सुन लो, बीच में स्लैब डाल दे तो क्या होगा? स्लैब डाल दे तो क्या होगा? सुन लो ध्यान से, इफ स्लैब इज इंसर्टेड इनसाइड इट, लिख लो दोबारा से, आपको दोबारा से लिखना है। इफ स्लैब इज इंसर्टेड इनसाइड इट, स्लैब डाल दे तो क्या होगा? सुन लो आप, यहाँ पे हो जाएगा ये ई नोड का ई नोड के हो जाएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नोड के हो जाएगा। ई नोड क्या हो जाएगा बताइए? ई नोड के, मतलब ये ना 1/k टाइम्स हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, ये 1/k टाइम्स हो जाएगा। ये इस फॉर्मेट में मत लिखो, बस ये लिख दो आप 1/k टाइम्स, क्योंकि ई नोड क्या होगा? ई नोड के, ठीक है जी। पेपर में कोई ये कह दे कि स्लैब डालने से क्या होगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? 1/k टाइम्स, ठीक है यहाँ तक।
यहाँ पे भी ई नोट का ई नोट के, तो कितना हो जाएगा ये भी 1/k टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ई नोट का ई नोट के करना है आपको। ई नोट क्या करना है बताइए, आप फॉर्मूला दोबारा लिख दो, चाहिए इसी आगे लिख दो 1/k टाइम्स स्लैब इज इंसर्टेड देन डेल्टा वी की वैल्यू 1/k टाइम्स, या फॉर्मूला दोबारा लिख दो आप, फॉर्मूला भी दोबारा लिख लो और ये भी लिख लो कि पहले वाले का 1/k टाइम्स हो जाएगा। आप अपने तरीके से लिख लो यार। स्लैब डालने पे क्या हुआ, ये दूसरे कलर से लिख लो, इफ स्लैब इज इंसर्टेड मान लो रेड कलर में लिख दिया और ये भी रेड कलर में लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये k टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला k टाइम्स, क्योंकि ए और टी तो कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नोट का एप्सिलॉन नोट क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नोट क्या हो गया, क्या कह रहे हो 1/k टाइम्स, मतलब क्या k से 1/k से मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा फिर, और इसमें एप्सिलॉन नोट ऊपर था इसलिए k टाइम्स, इसमें एप्सिलॉन नोट नीचे था इसमें एप्सिलॉन नोट ऊपर है, तो एप्सिलॉन नोट का एप्सिलॉन नोट k करते हैं ना हम लोग, तो इसलिए k टाइम्स हो जाता है, ये k टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब ये कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक स्लैब डाल दी और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 के बराबर है, एक स्लैब डाल दी और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 के बराबर है। अगर ऐसा हो जाए तो बताइए क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस। अच्छा अब सुन लो, एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए आप, 1/k टाइम्स हो जाएगी एनर्जी स्टोर्ड। क्या हो जाएगी एनर्जी स्टोर्ड, आप ना ये स्लैब डालने पे एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए ये वाले फॉर्मूले मत देखो, क्योंकि k स्लैब डालने से c में भी चेंजेस आ सकते हैं और v में भी चेंजेस आ सकते हैं जैसे, तो फिर दोनों का इफेक्ट देखना पड़ेगा, इसलिए बेसिक वाला फॉर्मूले से ही किया करो आप। स्लैब डालने पे बेसिक वाले फॉर्मूले सोचो कि क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी, ये जो स्लैब है ये कंडक्टर है, ये स्लैब, इसने क्वेश्चन ये बोला कि क्या सर स्लैब कंडक्टर है, इसका आंसर है कि अगर ये कंडक्टर होती तो इसका k इनफाइनाइट होता, इसका k क्या होता इनफाइनाइट, और अगर इस k की वैल्यू 1 होती तो ये इंसुलेटर होती है स्लैब। अब एक इन्फिनिटी और 1 के बीच में मैंने बोल दिया k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 10, k की वैल्यू 20 ऐसी आएगी, तो ना तो वो परफेक्ट कंडक्टर ना वो इंसुलेटर है, वो परफेक्ट इंसुलेटर भी नहीं है, कोई बीच की चीज़ है। समझ में आ रही है बात आपको, परफेक्ट कंडक्टर भी नहीं है, परफेक्ट इंसुलेटर भी नहीं है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड 1/k टाइम्स हो जाएगी। अच्छा एनर्जी डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, सुनो आप, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी नीचे लिख रखा है एप्सिलॉन नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नीचे क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन नोट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नीचे नहीं है, तो एप्सिलॉन नोट का एप्सिलॉन नोट के नीचे बनेगा एक, तो फिर उसका स्क्वायर लग जाएगा स्क्वायर, और एक यहाँ पे एप्सिलॉन का एप्सिलॉन नोट के लग गया, यहाँ पे नीचे के का स्क्वायर है और ऊपर के आएगा, तो यहाँ पे ना ये भी कितना हो जाएगा बताइए 1/k टाइम्स हो जाएगा। बच्चों को लगता है कि सर ये तो k टाइम्स, क्योंकि देखो सर एप्सिलॉन का एप्सिलॉन नोट क्या करोगे तो k टाइम्स हो जाना चाहिए, नहीं होता k टाइम्स, 1/k टाइम्स होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एक एप्सिलॉन नोट आया हुआ है, उसकी डिनोमिनेटर में आया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर लगा हुआ है, तो नीचे एप्सिलॉन नोट का एप्सिलॉन नोट k कर दोगे तो उसका ना स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर नीचे जनरेट हो गया, एक k ऊपर है तो कैंसिल हो गया, नीचे k बचेगा, इसलिए 1/k टाइम्स हो गया ये। मतलब यार सुन लो आप, अगर स्लैब इज, इफ स्लैब इज इंसर्टेड, इफ स्लैब इज इंसर्टेड, तो ये बताओ आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/A एप्सिलॉन नोट k। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, Q/A एप्सिलॉन नोट k। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, QD/A एप्सिलॉन नोट k। और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, A एप्सिलॉन नोट k/d। जहां जहां पर एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ है वहां पे एप्सिलॉन नोट k करना है बस आपको, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, Q/d/2A एप्सिलॉन नोट k। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, हाफ एप्सिलॉन नोट k हाफ, और Q/A एप्सिलॉन नोट k इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही है बात आपको, हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर होता है, एप्सिलॉन नोट क्या हो गया एप्सिलॉन नोट k, और ई की भी वैल्यू मैंने लिखी थी यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी डेंसिटी होगी। सुन लो बाप, ये कितने फॉर्मूले थे, 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 फॉर्मूले कब है, जब स्लैब अंदर डाल दे तो। दिखने में तो 9 और 9 18 हो गए, लेकिन रियलिटी में 9 ही है, क्योंकि एप्सिलॉन का एप्सिलॉन कैसे रिप्लेस ही तो करना है बस आपको, या तो 9 ही करना है, बस थोड़ा सा माइंड में सेट करना है कि कौन सा k टाइम्स बढ़ रहा है, कौन सा k टाइम्स, एप्सिलॉन ऊपर है कि एप्सिलॉन नीचे है, बस ये देखना है थोड़ा सा,
हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई डाउट है किसी के मन में? अभी इसी वक्त याद कर दो इस फॉर्मूले को, और जो सुना देगा वो चला जाएगा। पिछले वाले 9 सुनेंगे बस, ये स्लैब डालने के बाद क्या होगा उसको नहीं, आप सुना दोगे। हाँ जी बता दो आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट या ए ई नोट। हाँ जी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। हाँ जी, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड। हाँ जी बताओ, सारे फॉर्मूले बता दो एनर्जी स्टोर्ड के। Q स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक तो क्या बेसिक फॉर्मूला, और 4 डिराइव्ड फॉर्मूले, 4 डिराइव्ड फॉर्मूले जो है ना वो, और बताओ 4 डिराइव्ड फॉर्मूले। Q स्क्वायर बाई 2C, 1 बाई 2 CV स्क्वायर, 1 बाई 2 QV, और एक और होता है 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू AD। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। हाँ जी, एनर्जी डेंसिटी, हाँ जी हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पे वो क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। समझ में आ रही है बात आपको? मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।